हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं टेट सीटेट चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, मैं उसके लिए आज से डेली 20 क्वेश्चंस, ऐसे 20 सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो पूर्व में एग्ज़ाम में पूछे गए हों। मेरी कोशिश यही होगी कि आगामी जो टेट या सीटेट के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलरली आपको टेट के टॉपिक से जो पूर्व एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस एग्ज़ाम के पर्पस से। तो अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं टेट से रिलेटेड या यूपी टेट किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? अगर आप लोगों ने, चाहे आप डीएलएड कर रहे हों या बीएड कर रहे हों, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से उसे पढ़ा होगा तो इन सब के आंसर आप लोगों को आ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि आप पहले इसका आंसर क्वेश्चन देख के दे लो, इसको आप पोस्ट कर लो और उसका आंसर दो। तो इसका आंसर है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में ही शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बालक दे दो और मैं उसे ऐसा बना लूंगा जैसा तुम चाहते हो। देखो, अभी मैंने आपको शैशवावस्था की बात की है। तो एक बालक, आपको पता है कि शैशवावस्था में ज़्यादातर हमारा जो माइंड है वो विकसित हो जाता है। तो ऐसा कथन किसने बोला है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बना लूँगा जैसा तुम चाहते हो? तो इसे बोला है जीबी वाटसन ने। इन लोगों के नाम आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। देखिए, अभी इसी से रिलेट ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी आगे आएंगे। कोई कोरा स्लेट बोलेगा, कोई कोरा कागज बोलेगा, तो आप वाक्य को पूरा याद रखिएगा कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह प्लेटो ने बोला है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों, ये रूसो ने बोला है। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो का कथन है, और बालक का मन कोरा स्लेट होता है, ये प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है मनुष्य को, वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसने कहा है? तो दोस्तों, इसे कहा है फ्रायड ने। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह किसका कथन है? दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। ये कुछ नाम हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो दोस्तों, ये कथन है जॉन एडम का। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको अच्छे समझिएगा कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है तो जॉन एडम, और अगर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो रहेगा जॉन डीवी। तो एडम और डीवी
ये आप लोग याद रखिएगा, जॉन दोनों के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय और स्वर्ण पथ भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों यह एकीकरण सिद्धांत को दर्शाता है। आपको पता है कि मनुष्य का विकास या किसी भी जीव का विकास निरंतर होता रहता है। आप अगर बूढ़े भी हो रहे हो, आपकी उम्र में ढलान आ रहा है, तो भी आपके शरीर में विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 6 वर्ष की आयु तक बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह अर्ध स्वप्न है, तो यह कथन है थॉर्नडाइक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो दोस्तों मार्क्स का कथन है कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए अफीम के समान है। अफीम से आप ये तात्पर्य समझिए, मतलब इन्होंने ये कहा चाहा है कि धर्म जो है वो नशे के समान है। जैसे जिसको जो धर्म में जकड़ गया है वो अंधविश्वासों में, तमाम चीज़ों में क्या होता है, उलझता चला जाता है। तो इन्होंने धर्म को जो तुलना की है वो अफीम के साथ की है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो शैशवावस्था होती है, ज़्यादातर डेवलपमेंट जो विकास है वो उसी काल में हो जाता है। लेकिन ये किसका कथन है? तो ये कथन है वैलेंटाइन का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में ही मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों शैशवावस्था में ही मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, विलियम जेम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन में प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, पहले 2 वर्षों में, यह किसने कहा है? तो इसे कहा है स्टैंग ने। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है? दोस्तों यह जॉन लॉक का कथन है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं सारे के सारे आपके आगामी एग्ज़ाम तक करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको टेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। धन्यवाद।